हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। अभी तक हमने जाना कि झारखंड में शिक्षा की क्या स्थिति है, झारखंड में स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस हद तक है। तो हमने पाया कि झारखंड में स्कूल्स के नंबर तो हैं, लेकिन इन सभी स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी है और स्कूल्स में जो है अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक डिजिटल व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं है। अब हम देखें कि झारखंड में 40,000 प्लस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं और ये विभिन्न झारखंड के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में फैले हुए हैं, लेकिन उनमें क्या स्थिति है इसके बारे में हम जानें। पहला जो एरियाज हैं वो पलामू, लातेहार और गढ़वा के स्थिति के बारे में हम जानें। ये क्षेत्र जो है झारखंड के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी हैं। नक्सली इनमें काफ़ी एक्टिव है। इन जिलों में अधिकांश स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे कि उचित टॉयलेट, पीने का साफ पानी और पर्याप्त क्लासेस रूम, नंबर ऑफ क्लासरूम्स ये नहीं के बराबर है, कम है। इन सभी जगह में पाए जो स्कूल अवस्थित है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ शिक्षकों की भारी कमी है और जो शिक्षक हैं उन्हें अक्सर एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि टीचर्स हैं ही नहीं और पढ़ाना है तो एक से अधिक कक्षाओं में वो पढ़ाते हैं और फिर सही क्वालिटी एजुकेशन जो है वो यहाँ के बच्चों को नहीं मिल पाती है। दूसरा क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज और पाकुड़। ये क्षेत्र जो है संथाल परगना के आदिवासी बहुल इलाके हैं। यहाँ के स्कूल में मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि आदिवासी बच्चे हैं और ये आदिवासी बच्चे काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो उनकी भाषा में पढ़ाई अगर हो तो उनमें एक इंटरेस्ट चलेगा और ये इसी एक भाषा के चलते जो है आदिवासी बच्चे शिक्षा में रुचि नहीं ले पाते हैं और वो फिर काम करने में लग जाते हैं, चाइल्ड लेबर इसको कह सकते हैं। स्कूलों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमज़ोर है। कई स्कूलों में तो बिजली भी नहीं है और डिजिटल एजुकेशन की व्यवस्था नहीं के बराबर है। अब हम आते हैं सरायकेला, खरसावां और पश्चिम सिंहभूम। यह क्षेत्र भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा आदिवासी शिक्षक पाए जाते हैं और यहाँ के स्कूलों में कमोबेश वही दयनीय स्थिति है। स्कूल भवनों की जो हालत है वो जर्जर है। कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई गांवों में जो स्कूल्स हैं वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, पहुँच ही नहीं पाते लोग, बच्चे भी बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा का यहाँ प्रॉपर जो है उपयोग नहीं हो पाता है, प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाती है बच्चों को। दूसरा क्षेत्र जो है गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा। गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा जो है ये भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। इन जिलों में कई स्कूल्स में छत ही नहीं है, छत टूटी हुई है, जिससे बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़ता है। पुस्तकालय, खेलकूद के साधन और साइंस की प्रयोगशाला जो है, साइंटिफिक लेबोरेटरी का यहाँ पर काफ़ी अभाव है, नहीं के बराबर है। उसके बाद हम आते हैं हजारीबाग, रामगढ़ और कोडरमा के क्षेत्र। ये क्षेत्र जो है माइनिंग क्षेत्र है, माइंस यहाँ भरपूर होता है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में इस जो स्कूलों की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। कई स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षण की गुणवत्ता जो है वह नॉर्मल से भी कम है, सामान्य से भी कम है और यहाँ तक कि कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण यहाँ पर शिक्षा नहीं के बराबर दी जाती है और यहाँ के संसाधनों में काफ़ी इरेगुलरिटीज़ है, अनियमितता देखने को मिलती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड के अधिकांश सरकारी स्कूल जैसे प्राइमरी और स्कूल्स जो हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, वो झारखंड आदिवासी क्षेत्रों में हैं, लेकिन उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इन स्कूलों को सुधारने के लिए उनके बुनियादी ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को ज़्यादा नियुक्त करने की व्यवस्था है, ज़्यादा नियुक्त करना होगा, शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हो और शिक्षा जो है लोकल लैंग्वेज में दिया जाए, ये बहुत ही आवश्यक है। डिजिटल एजुकेशन
और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी इन क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। और जब ये सभी होंगे तो यहाँ के बच्चे जो हैं, खासकर आदिवासी के बच्चे जो हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, उनमें एक इंटरेस्ट जगेगा और फिर यहाँ के बुनियादी ढांचे में काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन आएगा।